स्वागत है आज के इस कक्षा में आप लोगों का। आज मैं एक बहुत बड़ा टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि ये समस्या सभी छात्राओं के साथ, सभी छात्र के साथ ये समस्या बनी हुई है कि जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यूनिवर्सिटी में लागू हुई है, तब से परेशानी बनती जा रही है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 3 में कितने पेपर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से पेपर मुझे चूज़ करना है, इन सभी समस्याओं का समाधान आज के कक्षा में हम लोग करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे जो सेशन 23 से 27 हैं, जिनका ग्रेजुएशन का जो सेशन विनोबा भाई यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जिनका सेशन 23 से 27 है, उनके लिए मैं बात करूंगा कि सेमेस्टर 1 में कितने पेपर पढ़ने हैं और कौन कौन से पेपर आपको लेना है। तो सारी जानकारी आज के इस कक्षा में मैं आप लोगों को दूंगा। मैं पुरुषोत्तम कुमार सिंह आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए मैं ज़्यादा समय ना गंवाते हुए विषय की ओर आता हूँ। आप ध्यान देंगे, ये जो विषय है इस पर ध्यान देंगे और बाकी परेशानियाँ आपको बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो सबसे पहली बात है कि सेमेस्टर 1 जो सेशन जिनका 2023 से 27 जिनका सेशन है, उनको ये बातें ध्यान देनी होगी कि सेमेस्टर 1 में कुल कितने पेपर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आप लोग तो एक मेजर पेपर, आप लोग में जब सेमेस्टर 1 में ऑनलाइन करा रहे होंगे तो आप लोग मेजर पेपर केवल चयन किए होंगे। मेजर पेपर में कोई पॉलिटिकल साइंस लिए होंगे, कोई हिंदी लिए होंगे, कोई संस्कृत लिए होंगे, कोई ज्योग्राफी लिए होंगे। तो वो आपका मेजर पेपर जिसे आप जान रही हैं, केवल आप मेजर पेपर के विषय में ही आपको जानकारी है, तो वो एक मेजर पेपर रखना है। ये मेजर पेपर आपको रखना है। दूसरा आपको रखना है माइनर पेपर। मेजर और माइनर, पहले पेपर का नाम आप लोग याद रखेंगे। पहला हो गया मेजर पेपर, दूसरा हो गया माइनर पेपर, तीसरा पेपर का नाम है एमडीसी। एमडीसी लिखते जाएंगे आप लोग। पहला मेजर पेपर, दूसरा माइनर पेपर और तीसरा पेपर का नाम है एमडीसी। मैं सेमेस्टर 1 की बात कर रहा हूँ। हाँ, एमडीसी का पूरा नाम आपका मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। तीसरा पेपर है आपका सेक और चौथा पेपर आपका वीएसी, जिसका पूरा नाम है वैल्यू एडेड कोर्सेस। और ये छठा जो पेपर है वो एईसी, जिसमें आपका लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना है। उसमें कौन कौन सा पेपर पढ़ना है मैं सारी चीज़ें आपको बारीकी से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये 6 पेपर का नाम आप लोग देख लीजिए। पहला हो गया मेजर पेपर, दूसरा माइनर पेपर, तीसरा एमडीसी, चौथा सेक स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स और पांचवा हो गया वैक वैल्यू एडेड कोर्स और छठा हो गया ये ईसीसी। ये ईसी नहीं, ये ईसी। तो ये आपका सेमेस्टर 1 में टोटल 6 पेपर पढ़ना है। आप यदि विनोबा भाई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, यदि आपका सेशन 23 से 27 है, तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है। तो ये 6 पेपर आपको इसमें पढ़ना है। अब मैं आता हूँ कि ये 6 पेपर में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आप ध्यान दीजिए, मैं इसको फिर से मैं आपके बीच लाया हूँ। तो इसमें आपका है, पहला हो गया आपका मेजर पेपर। तो मेजर पेपर आप जान रहे हैं। माइनर पेपर
आपको क्या रखना है, माइनर पेपर में आपको क्या रखना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। उसके लिए यूनिवर्सिटी ने माइनर पेपर के लिए कुछ सब्जेक्ट अलॉटेड किए हैं कि आपको, यदि आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आपको लगभग 15 से 16 सब्जेक्ट में से इन पेपरों में से आपको माइनर पेपर रखना होगा। तो माइनर पेपर क्या रखना है उससे संबंधित यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर, या फिर मैं अभी आप वीडियो में ही दिखा दूंगा आपको कि यदि आपका मान लीजिए कि आपका हिंदी आपका माइनर मेजर पेपर है, तो हिंदी हिंदी के साथ साथ कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं और उन सब्जेक्ट में से आपको कौन सा सब्जेक्ट माइनर में रखना है, ये आपको चूज करना है माइनर पेपर। तीसरा है एमडीसी। एमडीसी में भी आपको चूज करना है। तो एमडीसी ध्यान दीजिए, माइनर पेपर आपको मेजर पेपर के अलावे चूज करना है। अगर आपका मेजर पेपर हिंदी है तो आप माइनर पेपर में हिंदी के अलावे दूसरा सब्जेक्ट आपको लेना होगा। उसके लिए एक लिस्ट में दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में कि आप अगर यदि आपका मेजर पेपर हिंदी है तो उसके साथ कौन कौन सा माइनर पेपर ले सकते हैं। तीसरा है आपका एमडीसी। एमडीसी पेपर जो है ये भी माइनर पेपर के जैसा ही चूज़ करना है, लेकिन ये बात ध्यान रखनी होगी आपको कि एमडीसी में हम उसी पेपर को लेंगे जो मेजर और माइनर से अलग हो। एमडीसी पेपर में मैं भी उसका लिस्ट दिखाऊंगा कि एमडीसी में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो एमडीसी में आपको वही पेपर लेना है जो आपका मेजर पेपर और माइनर पेपर से अलग हो। ये बात ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि अब यदि आपका हिस्ट्री मेजर पेपर है, माइनर पेपर अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो एमडीसी में भी आप पॉलिटिकल साइंस लेंगे, नहीं। एमडीसी में आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के से अलग आपको लेना होगा एमडीसी में। ये आपको फर्स्ट पेपर में, ये फर्स्ट सेमेस्टर में ध्यान रखना होगा। तो ये तीन तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि माइनर पेपर में अगर आपका मेजर पेपर हिंदी है तो कौन कौन सा ऑप्शन है आपके पास लेने के लिए। मैं वीडियो के लास्ट पे आप बने रहें, मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तीसरा है आपका वीएसी। वीएसी में ध्यान दीजिए, अगर आप केबीडब्ल्यू कॉलेज से हैं तो चूँकि वीएससी में लगभग 3 से 4 सब्जेक्ट हैं, उसमें से केबीडब्ल्यू में आपका केबीडब्ल्यू कॉलेज है हजारीबाग, उसमें आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया और ग्लोबल सिटीजनशिप पढ़ाया जाएगा। तो ये आपको कंपलसरी है, ये लेना ही होगा, इसमें चयन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ग्लोबल सिटीजनशिप, ये 2 पेपर आपको लेना ही होगा यदि आप केबीडब्ल्यू कॉलेज से हैं। तो अदर कॉलेज में इसमें 3 से 4 ऑप्शन में है, 3 से 4 ऑप्शन रखा गया है इसमें, लेकिन आपको केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग इंडिया और ग्लोबल सिटीजनशिप ही पढ़ाया जाएगा हमारे कॉलेज केबीडब्ल्यू में। फिर आपका ये वीएससी, तो वीएससी में आपको पता चल गया कि वीएससी में 2 पेपर है, मतलब 50 नंबर का अंडरस्टैंडिंग इंडिया और 50 नंबर का ग्लोबल सिटीजनशिप, जिसमें से ग्लोबल सिटीजनशिप मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ, जिसके ग्रुप भी बनाया गया है आप लोगों के लिए। तो ये दो वीएससी में वैल्यू एडेड कोर्सेज में 2 पेपर पढ़ना है। पहला पेपर हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया और दूसरा पेपर हो गया आपका ग्लोबल सिटीजनशिप मैं पढ़ाऊँगा। तीसरा हो गया आपका ईएसी, जिसमें आपको लैंग्वेज पेपर पढ़ना है। उसमें आपको हिंदी, तो जिनका मेजर पेपर आर्ट्स से रिलेट है, आर्ट्स फैकल्टी से है, मतलब आर्ट्स से रिलेट है, तो आपको हिंदी रखनी होगी। और यदि आपका मेजर पेपर साइंस से रिलेटेड है या कॉमर्स से रिलेटेड है, जैसे किसी का मेजर पेपर फिजिक्स है, तो उसको इंग्लिश रखना होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर से सुनिए, एईसी में लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश पढ़ना है। तो जिनका आर्ट्स है मेजर पेपर में, जैसे किन्हीं का हिस्ट्री है, किन्हीं का संस्कृत है, किन्हीं का साइकोलॉजी है मेजर पेपर, तो उनको एईसी में हिंदी लेना होगा। और फिर जिनका मेजर पेपर साइंस और कॉमर्स से संबंधित है तो वो उसका एईसी में वो इंग्लिश लेंगे। उसके बाद आपका सेक पेपर में आपको इंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना है। देखिए सेक में लगभग
और सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हमारे कॉलेज में KVW में इंटरप्रेन्योरशिप की ही पढ़ाई होगी। तो ये 6 पेपर आपको पढ़ना है सेमेस्टर 1 में। तो अभी से इसकी तैयारी करने लगी है। देखिए आपको पता होगा कि जब से आ, इसमें जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तब से पूरा सिलेबस जो है, सिलेबस का जो फ्रेमवर्क है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो उसका इफेक्ट रिजल्ट पे भी पड़ रहा है। यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप इन 6 पेपर में 6 पेपर में से मतलब 6 पेपर को आपको अच्छा करना होगा, और अभी से आप लग जाइए। होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट केवल मेजर पेपर ही पढ़ते हैं, मेजर पेपर ही सबका अच्छा होता है, और माइनर पेपर MDC VAC ACC AEC सेक इन सबों में वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण होता है क्या, रिजल्ट पे प्रभाव करता है। क्योंकि आपका ये लगभग 500 या 600 नंबर का होगा, मैं इसका क्रेडिट में बताऊंगा, तो आपको ये ध्यान देना होगा। तो इसीलिए अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको चाहते हैं कि मेरा परसेंटेज अच्छा हो, तो आपको मेजर पेपर के अलावा ये MDC VAC AEC AEC और सेक इन सभी पेपर में भी आपको ध्यान देना होगा। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे देखिए, आप लोग सेमेस्टर 1 के हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रेजुएशन में 2 तरह की परीक्षाएं होती है। एक होता है आपका इंटरनल और एक होता है आपका एक्सटर्नल। देखिए इंटरनल परीक्षा जो है आपके कॉलेज में होगी, और एक्सटर्नल परीक्षा जो फाइनल परीक्षा वो आप सेंटर, जैसे आप लोग इंटर का एग्ज़ाम दिए होंगे 12th का, उसी टाइप से आपको दूसरे कॉलेज में जाके सेंटर पड़ेगा, तो वहाँ आपको देना होगा फाइनल टाइप से। तो इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो आपके 6 पेपर में से केवल मेजर पेपर और माइनर पेपर का ही इंटरनल होगा। बाकी नो इंटरनल एग्ज़ाम ऑफ MDC VAC AEC और सेक। मतलब ये जो बाकी जो 4 पेपर हैं इसका इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होगा, इसका केवल और केवल फाइनल होगा। पूरा का जितने नंबर का रहेगा, कोई 75 नंबर का है, कोई 100 नंबर है, तो 100 नंबर का है तो भी वो 100 नंबर का डायरेक्ट फाइनल एग्ज़ाम होगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, इंटरनल एग्ज़ाम इसका नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आज के कक्षा में मैंने ये बात की कि ग्रेजुएशन जिसका सेशन विनोबा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जिसका सेशन 23 से 27 है, उनको, और ख़ास करके जो KVW कॉलेज की छात्राएं हैं उनको ये पेपर आपको पढ़ना है। वो पेपर कौन कौन है, मेजर माइनर MDC VAC में 2 पेपर है, दोनों पेपर आपको कंपलसरी है आपके लिए। अंडरस्टैंडिंग इंडिया ग्लोबल सिटीजनशिप, जिसमें ग्लोबल सिटीजनशिप मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ। तो AEC और सेक, ये इतना पेपर आपको पढ़ना है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि MDC और माइनर पेपर में कैसे सिलेक्ट करना है। हाँ, माइनर पेपर में अगर आपका मेजर पेपर हिस्ट्री है तो आप कौन कौन सा सब्जेक्ट आप माइनर में रख सकते हैं, MDC में आप कैसे चयन कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। हाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए ये आपका दो तरह का कॉलम यहाँ दिख रहा है, आप इसको देखिए। हाँ इसको देखिए आप, मैं आपको समझाते चलता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका ये मेजर पेपर का ऑप्शन है और ये इधर आपका माइनर पेपर का। इसका मतलब है कि अगर आपका केमिस्ट्री मेजर पेपर है तो आप ये जो सब्जेक्ट्स, जितने सारे सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं उसमें साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इतने सारे मेजर पेपर आपको लेना है। इसमें केमिस्ट्री आपको नहीं मिलेगा। हाँ, उसके बाद अगर आपका फिज़िक्स है तो फिज़िक्स है तो आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, जियोलॉजी ले सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं और एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका लिस्ट, आप इसको देख लीजिए। अगर आपका बॉटनी है तो बॉटनी में आप क्या क्या माइनर पेपर आप ले सकते हैं। बॉटनी है तो आप केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी। अगर आपका इसी तरह देख लीजिए आप लोग, मैं स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा हूँ। देखिए आपका इकोनॉमिक्स अगर मेजर पेपर है तो आप इतने सारे सब्जेक्ट को ले सकते हैं। आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, खोटा, कुरमाली, संथाली। देखिए मैं संस्कृत का टीचर हूँ, अगर आप माइनर पेपर में संस्कृत लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसकी पढ़ाई मैं उसका टीचर हूँ KVW में, तो आप ले सकते हैं।
उसकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। तो इकोनॉमिक्स जो है आपका, इकोनॉमिक्स अगर आप मेजर पेपर है तो आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, खोटा ये सब ले सकते हैं। उसी प्रकार आपका यदि यहाँ पे ज्योग्राफी आपका मेजर पेपर है तो इतना माइनर पेपर आपका राइट तरफ दिख रहा होगा, उतना ले सकते हैं। हिंदी अगर आपका मेजर पेपर है तो इतने सारे सब्जेक्ट्स को आप माइनर पेपर में रख सकते हैं। होम साइंस यदि है आपका तो ये हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, जो मैथमेटिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इतने सारे माइनर पेपर आप ले सकते हैं। हाँ, माइनर पेपर लेने से एक बार जिस आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, मान लिया जाए कि आप जो माइनर पेपर लेना चाहते हैं तो कॉलेज जाइए और उस डिपार्टमेंट से बात कीजिए। जैसे मान लिया आपको फिलॉसफी रखना है या फिर इकोनॉमिक्स रखना है तो इकोनॉमिक्स वाले सर से मिलिए, हिंदी रखना है तो हिंदी वाली जो मैडम है उनसे जाकर मिलिए, फिर आप पेपर को रखिए। जो भी सब्जेक्ट आप रखना चाहती हैं उस सब्जेक्ट की पढ़ाई आपके कॉलेज में होती है या नहीं होती है, इसकी जानकारी आप पहले कर लीजिए, उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस अगर आपका मेजर पेपर है तो आप इतने सारे दाहिने तरफ मतलब राइट साइड जो दिख रहा है वो आप माइनर पेपर के रूप में देख सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, सोशोलॉजी है तो इस प्रकार से आपका हिंदी आपका मेजर पेपर है तो माइनर पेपर में आप कितना रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका माइनर पेपर का ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आपका संस्कृत मेजर पेपर है तो आप माइनर पेपर में इतने सारे सब्जेक्ट को रख सकते हैं, ध्यान देंगे। हाँ, अब आगे आ जाइए, मैं आपको एमडीसी की ओर ले चलता हूँ।
हाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखिए ये आपका लिस्ट ऑफ एमडीसी सब्जेक्ट्स हैं। तो एमडीसी सब्जेक्ट में आपको ध्यान रखना होगा कि एमडीसी सब्जेक्ट वो आपका मेजर और माइनर पेपर से रिलेट नहीं होना चाहिए। जैसे आपका यहाँ पे बॉटनी है, अगर आपका मेजर और माइनर पेपर में मेजर में अगर पॉलिटिकल साइंस है और माइनर में हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के अलावे आपको लेना होगा एमडीसी। तो ये आपको ध्यान रखनी होगी।